दलित मुखिया के साथ दबंगों ने दिखाई दबंगई, हुआ अत्याचार। इंसाफ के लिए आज भी दर दर भटक रहा है दलित परिवार। 1 वर्ष से ज्यादा होने को है, लेकिन बिहार की व्यवस्था ने आज तक इस दलित परिवार को न्याय नहीं दिया। चुनाव से पहले दलितों के पैर धोने वाले प्रधानमंत्री अगर ये बात सुन रहे हैं तो सुन ले कि बिहार में भी चुनाव है और एक दलित आत्मसम्मान की लड़ाई हार रहा है। मामला बगहा अनुमंडल के चौतरवा थाना के कोल्हुआ गांव की है। दलित मुखिया पलक भारती अपने पति आलोक राम के साथ पंचायत में हो रहे कार्य का अवलोकन करने गई थी। वापस लौटी तो दबंगों ने रंगदारी मांग दी। कहा, पैसे दो नहीं तो काम नहीं होने देंगे। मुखिया ने पैसे नहीं दिए, बात बढ़ी और रंगदार मैनुद्दीन और फैजल ने जाति सूचक शब्द देते हुए मुंह पर थूक दिया। शरेआम मारपीट की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और गंदी गंदी जाति सूचक शब्दों की गालियां दी गईं। 2019 में मामला दर्ज हुआ, SC/ST एक्ट भी लगाया गया, लेकिन आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहा है। दबंगों की पहुंच अफसरों तक है और धर्म विशेष का बिहार में कुछ ज्यादा ही धौंस चलता है राजनीति में, इसलिए फाइल दबा दी गई है उस देश में जहां प्रधानमंत्री दलितों के पैर धोते हुए सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। मैनुद्दीन और फैजल की तरफ से लगातार धमकियों के बीच न्याय के लिए भटकता बगहा का ये दलित परिवार घुट घुट कर जीने को मजबूर है और व्यवस्था से न्याय की गुहार लगा रहा है। मेरा नाम पलक भारती है। मैं राज कोल्हुआ चौतरवा पंचायत की वर्तमान मुखिया हूँ। क्या हुआ था उस दिन आपके पति के साथ? हम और मेरे पति हम लोग कोल्हुआ चौतरवा काम चल रहा था वहाँ पे 6 नंबर वार्ड में। तो मैनुद्दीन और फैसल जो है वो अचानक आ गए और मेरे पति से 20,000 रुपये का रंगदारी मांगने लगे। जी, मांग कर रहे थे। फिर हम लोगों ने मना कर दिया तो उन्होंने बहुत सारा भद्र गाली वगैरह दी, बहुत अपशब्द बोले। फिर हम लोगों ने कुछ नहीं वहाँ से कहा, हम लोग चले आए। क्या गाली दिए थे? गाली में बहुत अपशब्द दे रहे थे। अब जाति सूचक गाली थी क्या? जाति को लेकर के भी कुछ गाली, जाति को लेकर गाली जाति को लेकर आप लोग कौन से जाति से आते हैं? हम लोग चमार जाति से। चमार जाति से, यानी कि जाति सूचक गाली दिए। फिर और क्या हुआ? बहुत सारा लड़ाई वगैरह का, मतलब धमकी देने लगे। जी, धमकी वगैरह देने लगे। फिर हम तो क्या आप लोग इसके लिए थाने में प्राथमिकी वगैरह भी दर्ज कराए? जी, कराए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई नहीं हुआ। वार्ड कल्याण समिति द्वारा काम कराई जा रही थी वार्ड नंबर 6 में। तो मैं और मेरी पत्नी दोनों उस कार्य का अवलोकन करने गए। तो वहाँ पे अवलोकन करने के पश्चात हम जब वापस आ रहे थे तो शेख फैसल और शेख मैनुद्दीन, कोल्हुआ के स्थायी निवासी हैं वो लोग, तो रास्ते में हम दोनों को रोक करके उन्होंने बोला कि आप जो काम करवा रहे हैं वार्ड कल्याण समिति के द्वारा, तो आप काम करवाइए, दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको 20,000 रुपया आप वार्ड कल्याण समिति से दिलवा दीजिए। हम बोले, देखिए वार्ड वो सरकारी योजना है, आप जो रंगदारी मांग रहे हैं ये कतई उचित नहीं है। हम वार्ड कल्याण समिति के जो वार्ड सदस्य हैं उनसे बात नहीं कर सकते हैं इस मामले में और पैसा आपको नहीं दिया जा सकता। ठीक है। मुखिया दलित हैं, उनके ऊपर ये लोग मुकदमा बार बार कराते हैं। लोग हर चीज़ में जनबातन दबाव, हर साइड में जो भी योजना है वहाँ जा कर के लोग विरोध करते हैं, जाकर हुआ बार बार उसे दबाव करते हैं लोग। तो क्या क्या हुआ? तो वहाँ हुआ केस हुआ था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया सरकार की तरफ से आज तक। तो इनको क्या बोला था लोग? इनको बोला था लोग कि जाति का छोट है, तो मतलब ये काम कर रहा है 50 को मैंने जाति के थी पर वो जाति सूचक गाली दिया। हाँ, गाली दिया है लोग। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो इसमें क्या मामला है? ये हरिजन जाति के हैं, चमार जाति के हैं, ये छोटा हैं, ये मजबूर हैं। इनको हर हमेशा मैनुद्दीन फैसल गाली गलौज मारने की धमकी देते हैं। सारी 2 तक काम होंगे देंगे कोल्हुआ पंचायत को। ये हरिजन जाति का है, क्या कर लेगा हमारा एकदम पटना में सोर्स है। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई हुआ है? ना, नहीं कोई कार्रवाई।